जय श्री राम। उपजे जदपि पुल सत्यकुल, पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस, भये सकल अभगरूप। यद्यपि उनका जन्म एक बड़े ही पवित्र और अनुपम पुलसत्य जी के कुल में हुआ था, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे पाप रूप उत्पन्न हुए। कीन विविध तब तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरणी सजाई। गयो निकट तब देखी विधाता, मांगहु वर प्रसन्न में ताता। फिर तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से ऐसा उग्र तप किया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके ऐसे तप को देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले कि हे पुत्रों, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी बिनती पद गही दस सीसा, बोलियो वचन सुनो जगदीसा। हम काहू के मरी न मारे, बानर मनुज जाति दोई बारे। तब ब्रह्मा जी का पांव पकड़कर विनय करते हुए रावण बोला कि हे संसार के स्वामी, सुनिए, मुझे यह वर दीजिए कि बंदर और मनुष्य दो जातियों को छोड़कर मैं किसी के मारे न मरूं। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पह गयो, तेहि बिलोक मन विस्मय भयो। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, तब मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे यह वर प्रदान किया। फिर वे प्रभु कुंभकर्ण के पास गए तो उसे देखकर उनके मन में यह आश्चर्य हुआ कि जो यही खलनित करब आहारु, होई भी सब उजार संसारु। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागिसी नींद मास षटकेरी। यदि यह दुष्ट नित्य ही भोजन करेगा तो सारा संसार उजाड़ देगा। इससे सरस्वती का आह्वान कर उसकी बुद्धि को फेर दिया और उसने वरदान में 6 मास की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहूँ पुत्र वर मांगो। तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुरागो। तब ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले कि हे पुत्र वर मांगो। उसने मांगा कि भगवान के चरण कमलों में मेरा अनुराग बना रहे। तीन ही देवर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। इस प्रकार उन सबको वर देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और इधर रावण आदि भी अपने घर चले गए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की एक परम सुंदरी कन्या थी, सोई मैं दीन रावण यानी। होई जातु धान पति जानी, हर्षित भयो नारी भली पाई। पुनि दो बंधु ब्याह से जाई, आगे चलकर यह राक्षसों का राजा होगा। यह जानकर उसे मई दानव ने लाकर अपनी पुत्री को दे दिया। तब ऐसी अच्छी स्त्री को पाकर रावण बहुत खुश हुआ। फिर जाकर दोनों भाइयों का भी विवाह हो गया। गिर त्रिकूट एक सिंधु बजारी, विधि निर्पित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा किला था। उसमें मय दानव ने फिर सुवर्ण और मणियों के अनेक भवन बना दिए। भोगावती जैसी अहिकुल बासा, अमरावती जैसी सत्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अतिबंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। तब जैसे भोगावतीपुर में सर्पकुल का वास है, जैसे अमरावती में इंद्र का निवास है, उससे भी अधिक सुंदर यह गढ़ था जो कि लंका के नाम से जगत में विख्यात हुआ। खाई सिंधु गभीर अति, चारियों दिशि फिर आव। कनक कोटि मणि खचित दृढ़, बरणी न जाई बनाव। उस स्वर्ण मंडिल किले के चारों ओर समुद्र सी अत्यंत गहरी खाई थी। दृढ़ता पूर्वक मणियों से खचित कोट था, उसके बनाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जहि कल्प जोई, जातु धान पति सोई। सुर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। तब भगवान की दया से उस समय जो भी जातु धानपति राक्षसों का राजा होता था, वह अत्यंत शूरवीर प्रतापी अपने दल बल सहित वहां बसता था। किंतु रहे तहानि से चिरभट भारे, ते सब सुरे समर संघारे। अब तय रही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जच्छपति केरे। जब देवासुर संग्राम हुआ था, तब देवताओं ने वहां के घोर राक्षसों का संहार कर दिया।
इससे अब वहां भगवान इंद्र की प्रेरणा से यक्षपति के 1 करोड़ रक्षक रहते थे। 10 मुख कतों खबरी असपाई, सेन साजिगढ़ घेर सिजाई, देखी विकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। जब यह समाचार रावण को मिला तो वह सेना सजाकर गढ़ को चारों ओर से आकर घेर लिया। उस भयंकर सेना के विकट योद्धाओं को देखकर यक्ष प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेषा, सुंदर सहज अगम अनुमानी, की नहीं तह रावण रजधानी। रावण ने सारे नगर को फिर कर देखा, चिंता दूर हो गई, बड़ा सुखी हुआ। फिर तो उसे सहज ही सुंदर और अगम में अनुमान कर रावण ने वहां अपनी राजधानी स्थापित की। जेहि जस जोग बाँटि ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। और जिसके योग्य जैसा ग्रह था, रावण ने सब निशाचरों को बांटकर सब दैत्यों को सुखी कर दिया। एक बार कुबेर पर धावा बोला तो पुष्पक विमान जीत कर ले आया। को तो कहीं कैलाश पुनि, लीन सी जाय उठाई, मनु तो निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। फिर खेल ही खेल में एक बार उसने कैलाश पर्वत को जाकर उठा लिया, मानो वह अपनी भुजाओं के बल को तोल कर बड़ा सुखी होकर चला। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जीव प्रति लाभ लोभ अधिकाई। फिर तो सुख संपदा और पुत्र तथा सहायकों सहित उसकी सेना विजय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई नवीन नवीन प्रकार से ऐसी बढ़ने लगी जैसे लाभ पर लाभ होने से लालच बढ़ता जाता है। अति बल कुंभकर्ण असभ्राता, जय कहु नहीं प्रतिभट जगत्राता, करे पान सो वही शटमासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। उसके कुंभकर्ण जैसा महाबली भाई था, जिसके समान वीर संसार में कोई नहीं था। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोता और एक दिन जागता तो त्रिलोक त्रस्त हो जाता। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई, समर धीर नहीं जाए बखाना, तेई सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो सारा संसार शीघ्र ही चौपट हो जाता। वह युद्ध में अत्यंत धैर्यशाली था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, और उसके समान अधिक बलवान दूसरा कोई नहीं था। बारिद नाद जेठ सुततासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु, जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर निति परावन होई। मेघनाथ उसका ज्येष्ठ पुत्र था, जो संसार के वीरों में अग्रगण्य था, जिसके सामने युद्ध में कोई नहीं खड़ा हो सकता था, तथा इंद्रलोक में जिसके भय से नित्य ही भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अंक पनकुली सरद, धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। कुमुख अकम्बन वज्रदंत धूम्र केतु और अतिकाय ऐसे एक से एक बड़े योद्धा थे कि अकेले संसार को जीत सके। काम रूप जाने सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। वे सभी काम रूप मायावी थे, जिनके हृदय में स्वपन में भी दया ममता का आभास नहीं था। एक समय रावण अपनी सभा में बैठा था तो उसने अपने असंख्य परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति, सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। जिनमें जन परिजन और नाती पोतों का वह अगणित निशाचरी समूह था, जिसकी कौन गणना कर पाएगा। ऐसी सेना को देखकर स्वाभाविक अभिमानी रावण क्रोध और अहंकार युक्त वाणी में बोला, सुनो सकल रजनी चरजू था, हमरे बैरी विबुद बरू था, ते सन्मुख नहीं करे लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे सब निशाचरों के यूथ, तुम सब लोग सुनो, हमारे शत्रु देवतागण हैं, जो युद्ध में सामने लड़ने आते ही नहीं और शत्रु को बलवान देखकर भाग जाते हैं। तिन कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनो सब सोई, द्विज भोजन मुख होम सराधा, सबके जाई करो तुम बाधा। उनका मरना एक उपाय से हो सकता है, अब वह समझा कर कहता हूँ सुनो। तुम लोग जाकर ब्राह्मणों के भोजन में उनके यज्ञ और श्रद्धादिक कर्मों में विघ्न उपस्थित करो।
छुटा छीन बलहीन सुर सहज ही मिलही आई। तब मारू के छाड़ी हूँ भली भांति अपनाई। तब भूख से क्षीण और निर्बल देवता सहज में ही आकर मिलेंगे। तब इस प्रकार उनको भली भांति अपनाकर या तो मार ही डालूंगा या छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहो पुनि हंकरावा दीन सीख बलु बरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना जिनके लर भी करे अभिमाना। फिर मेघनाथ को बुलवाया और देवताओं से वैर बढ़ाने की शिक्षा दी और कहा कि देखो, जो देवता युद्ध स्थल में धैर्यशाली और बलवान है तथा जिन्हें युद्ध करने का अभिमान है, तेने जातिरन आन सुबांधी उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। एहि भांति सब ही यज्ञा दीनी आपनु चलो गदा कर लीनी। उन्हें संग्राम में जीत कर तुम बांध लाओ। तब पिता की आज्ञा मानकर वह सजग हो गया। इस प्रकार सबको आज्ञा देकर रावण स्वयं हाथ में गदा लेकर चला। चलत दसानन डोलती अवनी गर्जत गर्भ सत्रवी सुर रवनी। रावण यावत सुने सकोहा देवई तके मेरु गिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाती और गर्जन से देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते। रावण को क्रोध युक्त आते सुन देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालय के लोक सुहाए सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी देई देवते गारी पचारी। इधर रावण दिक्पालों के लोक में गया तो वहां बिल्कुल सब सुनसान पाया। तब वह बार बार घोर गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गाली देने लगा। रन मद मत फिरई जग धावा प्रतिभट खोजत कतौ न पावा। रावण युद्ध के लिए मद्दान होकर संसार में दौड़ने लगा, किंतु उसे कोई अपने समान योद्धा न मिला। सप्त द्वीप नवखंड लगी सप्त पताल आकाश। कंपमान धरणी धकत सरित पतिन मन त्रास। सात द्वीप नवखंड आकाश सातों पाताल पृथ्वी सब कांपने लगे और वरुणादिक घबरा गए। जय श्री राम। प्रभु श्री राम आप सबका मंगल करें, कल्याण करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।